जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने चैनल परी एजुकेशन पे स्वागत है। रोजगार विथ एप्लीकेशन पे जो वीकली मॉक टेस्ट होता है, तो यूपी पुलिस एसआई को जो 20 जुलाई को मॉक टेस्ट हुआ था, उसी को मैं यहाँ पे एनालिसिस करवाऊंगा। जो मैथ में बहुत भाई बहनों का दिक्कत होता है, मैथ सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो चलिए मैथ में मैथ जितना शॉर्ट हो सके उतना हम बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करिए। निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको यहाँ पे कि जो यहाँ पे है क्या कि 102 है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 102 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक कितना हम हो जाएगा, तो 2500 हो जाएगा। तो यानी हमको शेषफल 2 बच जाता है। तो क्या करेंगे कि जो यहाँ यूनिट डिजिट लेंगे उसको पावर 2 ले लेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 का पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब करिएगा स्क्वायर तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसको जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या करा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 8 इंच की भुजा वाला एक घन है, ठीक है। फिर इसे छोटे घनों में बांटा जाता है जिसका प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच की होती है। तो यहाँ मान ले जाएंगे कि क्या घन घन क्या होता है, घन एक की होता है इक्वल टू ये बड़ा वाला हो गया, ये बड़ा वाला घन हो गया, ये छोटा वाला घन हो जाएगा, क्या छोटा वाला घन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 12 से छोटा घन कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 के क्यूब इक्वल टू n और 2 का क्यूब। तो n बराबर यहाँ से आप निकालिएगा तो 64 निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात का पता लगाइए, ठीक है। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अनुपात छोटे घन का क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है और छोटे घन का n संख्या है उसका 6a² करना, ठीक है। तो बड़े घन का भुजा हमको 8 दिया हुआ है और छोटे घन का बराबर 2 दिया हुआ है। n बराबर यहाँ 64 लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 इंटू 2। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ कह रहा है कि ए ने 85,000 रुपया लगाकर एक व्यापार को आरंभ किया। कुछ समय के बाद, ठीक है, बी ने उसके साथ 42,500 रुपया लगाकर मिल गए, ठीक है। वर्ष के अंत में 3 रेशियो, ठीक है, जो वर्ष के अंत में 3:1 है उसको प्रॉफिट होता है। तो बताना है कि बी कितने समय के लिए समझदारी हुआ। ये था जो शुरू से लगाया तो ये 1 साल के अंत में रहेगा और ये बीच में आ गया तो मान लिया जाए कि x महीना के रहा, ठीक, x महीना के लिए रहा। बस x का वैल्यू मतलब निकाल देना है। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 चल जाएगा, यहाँ से 425 800 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 24x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको हमको क्या करना है, सोल्व कर देना है। तो सोल्व कर देना है तो इसको हम यहाँ पे बराबर करेंगे तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24x इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बी 8 महीना के लिए व्यापार में रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 कि 25 छात्रों के समूह में प्राप्तांकों का औसत 36 था, ठीक है। 25 छात्रों के जो अंक था वो औसत 36 था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र शेष छात्रों को प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक छात्र चला जाता है
तो जो भी छात्र का अंक होता है उसका एवरेज 37.5 हो जाता है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ भी 900 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको करिएगा, जो गया उसका कितना अंक था, तो 0 अंक था। मैंने सेम है, इसका मतलब 0 अंक था। फिर एक नया छात्र आता है और सभी का औसत कितना हो जाता है, 37.2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना होता है, 930 हो जाता है। तो यहाँ देखिए जो आया उसका 30 नंबर ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो गया, यहाँ पे जो गया और जो आया उन दोनों का अंक का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो गया उसका 0 था, आया उसका 30 और के गो था, 2 गो था। तो 30/2 यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समीकरण है। तो आप इसको क्या करिएगा कि बारी बारी से इसको चिन्ह को यहाँ पे पुट कीजिएगा, और जो इक्वल हो जाता है वही राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन डी को पुट कीजिएगा तो आपका ये इक्वल हो जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 13 मिनट देरी से पहुंचता है। कोई व्यक्ति है 20 किलोमीटर की पर आवर से साइकिल चलाता है तो कितना देरी से पहुंचता है, मतलब कि 13.5 मिनट टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, और 24 किलोमीटर पर आवर से पहुंचता है तो वो पहले पहुंच जाता है, 13 साढ़े 13 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है कॉलेज और हॉस्टल के बीच। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि स्पीड को गुना कर देते हैं। ठीक है, स्पीड को गुना करते हैं, फिर स्पीड को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे 24 में से 20 4 जाएगा। ठीक है, इंटू, और इसको क्या करेंगे कि जब साइन अपोजिट रहता है तो इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाए, 26 1 27। ये मिनट में है तो घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 2 यानी 54 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे। तो 7 कह रहा है कि राम की आय 45,000 है। ठीक है, राम की जो आय है वो कितना है, 45,000 है। ठीक है, अब वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। कितना, तो 12.5% का देखेंगे भिन्न, तो 1/8 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम आय लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बचत लिख देते हैं, और यहाँ पे हम खर्च लिख देते हैं जो व्यय होता है। ठीक है, तो देखिए 8 रुपया के सामान को 1 रुपया बचाता है यानी 7 रुपया खर्च करेगा। ठीक है, और यहाँ 8 बराबर कितना दिया हुआ है, 8 बराबर दिया हुआ है हमको 4500 रुपया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 45,000 है। ठीक है, 45,000 है, तो 1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 5625 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5625 हो जाएगा, और 7 बराबर कितना हो जाता है, 39,375 हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नया आय। ठीक है, तो नया यहाँ पे नया आय देखेंगे। ठीक है, नया वाला, तो यहाँ पे कहता है कि 18% की वृद्धि होती है, उसके आय में 18% वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 45,000 का 18% वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 53,100 हो जाता है। ठीक है, आज तो नया है तो यहाँ नया बचत कितना हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि उसको व्यय में 20% की वृद्धि होता है। जो व्यय है इसमें कितना 20% की वृद्धि होता है, 39,375 में 120% का वृद्धि होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 47,250 रुपया। ठीक है, और तो जब 53,100 में से 47,250 रुपया माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5850 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कितना बचत था, 5625, अब हो गया 5825। तो कितना वृद्धि हुआ है,
5850 में से 5625 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 225 आ जाता है। तो 225 रुपया का वृद्धि हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 के ऊपर चलेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 रुपया और 10 रुपया के इस प्रकार है कि उनकी संख्या का गुणनफल 135 है और थैले में कुल धनराशि 165 रुपया है। तो बताना है कि 10 रुपया के सभी सिक्कों की कुल धनराशि कितना होगा। मान लिया जाए यहाँ पे उनका जो गुणनफल है, ठीक है, 5 रुपया यहाँ 10 रुपया का गुणनफल। मान लिया है कि इसको ए है, ये बी है, तो ए इंटू बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है। ठीक है, हम 100 कौन सी ऐसी संख्या है जो गुना करना पर 135 आ जाता है, तो 9 और 15 आ जाएगा। ठीक है, 135 इसको फैक्टर में तोड़िएगा तो ठीक है। अब देखिए, अब 5 रुपया के अगर 9 को सिक्का रहेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 रुपया प्लस करेंगे। अब 15 रुपया 10 रुपया के 15 को सिक्का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 150। तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है कितना, 195 रुपया, कितना 195 हो जाता है, जो कि मेरे पास टोटल धनराशि 165 था। तो लेकिन ये ज़्यादा हो जाता है तो ये गलत हो जाता है। अब क्या करेंगे कि 5 रुपया के 15 सिक्का मानेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 75। ठीक है, और 10 रुपया वाला 9 को सिक्का मानेंगे तो हो जाएगा 90। तो ये टोटल कितना होता है, 165 होता है, यानी सही हो जाता है। तो 10 रुपया वाला के गो सिक्का होगा, तो 10 रुपया वाला 9 गो सिक्का होगा, तो 9 गो सिक्का होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे तो एक मिश्र धातु में दो धातुओं एक्स और वाई के अनुपात है। मान लिया है कि यहाँ पे ए है, ठीक है, इसमें धातुओं का अनुपात 2 और रेशियो 3 है। ठीक है, एक दूसरा है जिसमें एक्स और वाई का अनुपात 7:3 है। ठीक है, इसको किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि जो नए रेशियो बनेगा, जो नए मिश्रण बनेगा उसमें 50-50% दोनों हो। जब x 50% होगा तो y भी 50% होगा, तो इसको 1:1 मान लेते हैं। तो इसको मिश्रण विधि से सोल्व कर देंगे, 2/5 और यहाँ 7/10 और यहाँ 1/2। इसको मिश्रण विधि से हम सोल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 2/5, 7/10 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2। इसको सोल्व करिएगा तो कितना हो जाता है, 4/20 हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि एक ट्रेन 14.5 सेकेंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है और 20.25 सेकेंड में 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है, और जो ट्रेन का गति है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को भी वही स्पीड से पार कर रहा है और ये प्लेटफॉर्म को सेम स्पीड से पार कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ट्रेन का लंबाई है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो कितना सेकंड में पार हो रहा है, 14.5 में हो रहा है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई और दूसरा प्लेटफॉर्म 245 है, इसको 20.25 में पार कर रहा है। जब यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ट्रेन की गति पूछ रहा है। ठीक है, ट्रेन की गति तो कितना हो जाएगा, 160 प्लस 130 बटे कितना होता है, 14.5। तो ये हो जाएगा 290, कितना हो जाएगा, 290 14.5। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 20 से क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलेंगे। तो 11 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
11 नंबर का क्वेश्चन एक रीजनिंग आ गया, तो रीजनिंग तो आप बना ही लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ऊपर चलते हैं। तो कह रहा है कि एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30 रुपया की छूट 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि कुर्सी का दाम 100 रुपया है, ठीक है। इसको 20% की छूट पर बेचेंगे तो यानी 80% पे बेचेंगे तो लाभ कितना होगा 20%, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यही कुर्सी को अगर 30% की छूट पर देंगे तो 70% पर बेचेंगे और इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो 100 + x, इसी का वैल्यू पुट कर देना। एक से x कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 8 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 + x = 105, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5% का यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। तो आपको इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट के अंदर है। तो जब इसको आप सोल्व करिएगा तो 49 × 49 भागा 7 है, भागा 7, तो इसको यहाँ से 7 काटिएगा, गुना करिएगा तो यहाँ से 343 आ जाता है, ठीक है। इसको आप इसके बाद क्या करेंगे कि इसको सोल्व कीजिएगा तो 24 26 बार में हो जाएगा, 26 इसको जोड़िएगा तो 784 होता है, जो कि 28 हो जाता है। अब गुना करना है हमको, तो यहाँ पे गुना करिएगा तो कितना 299 हो जाएगा, माइनस के 28 हो जाएगा, माइनस के 343 हो जाएगा। और इसको गुना करिएगा 15 33 को तो 495 होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से आपको जोड़ देना है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 794 हो जाएगा और माइनस 28 और माइनस 343 को जोड़िएगा तो 371 होगा। अब इसको माइनस कीजिएगा तो 423 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 423, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है एक संख्या है का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, ठीक है। मान लिया जाए कि एक संख्या का 50%, ठीक, दूसरी संख्या का कितना है 1/3 है, ठीक। तो यहाँ से कितना बार में हो जाएगा, x इक्वल x बटा वाई इक्वल टू 2/3 हो जाता है, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि जो अंतर है x और y का जो अंतर है वो 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x के वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो लिख सकते हैं 2x/3 - y = 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पुट करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y के मान निकालिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा, x बराबर 14 हो जाएगा। इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो हमको कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये x × y का गुणनफल पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 21 × 14 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 294 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है, 15 भी आपको क्या पूछ रहा है, तो ये है रीजनिंग का है। तो फिर भी बता देते हैं 14 मार्च को क्या है, संडे है। 14 मार्च को क्या है, मंडे है, ठीक है। अब हमको उसी साल पूछ रहा है, उसी वर्ष के 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को। तो सबसे पहला करेंगे कि इसमें कितना दिन 31 के महीना लगता है, तो 17 दिन हो जाएगा और ये 21 दिन हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 38 दिन हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 से हम भाग करेंगे तो कितना शेष आ जाएगा हमको यहाँ पे, तो 3 शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो मंडे में यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, तो मंडे में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे के बाद थर्सडे हो जाता है। तो थर्सडे हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए द्विघात समीकरण को हल करें और x एवं y के बीच का संबंध दीजिए। देखिए हम इसको ज़्यादा सॉल्यूशन तो नहीं करवाएंगे लेकिन बता देते हैं। जब इसका रूट निकालिएगा, ठीक है,
इसका रूट निकालिएगा तो x इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, एगो -6 आएगा और -8 आएगा, ठीक। और इसका रूट निकालिएगा तो y इक्वल टू क्या आता है, एक 1 आता है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/2। तो देखिए x का वैल्यू जो माइनस में आ रहा है, y को प्लस में आ रहा है। तो यहाँ से आप x और y के क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू छोटा रहेगा y से, तो वही है ऑप्शन डी सही है, x का वैल्यू छोटा है y से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी एक पाइप है, ठीक है। मान ली ए बी सी एक पाइप है, ए 30 घंटा में भरता है, बी 36 घंटा में और सी 28 घंटे में। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने से पहले ए और सी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे, तो टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम क्षमता ज्ञात करेंगे टंकी का। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि पहले इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, जो कि ये 42 बार में क्षमता है, इसको 35 क्षमता है और इसको 45 क्षमता है, ठीक है। और ये 5 घंटा के लिए बंद रहा है, यानी टोटल 210 लीटर इसका क्षमता है। और ये कितना घंटा के लिए बंद रहा, 8 घंटा के लिए बंद रहा। तो गुना करिएगा तो आप इस 360 हो जाता है। तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 1260 प्लस 210 प्लस और कितना है 360, यानी टोटल 1830 लीटर इसमें क्षमता है। तो 1830 लीटर को कितना समय लगेगा भरे में, तो 42, 35 और 45 को ऐड कीजिएगा तो 122 आता है। इतना क्षमता है, एक दिन में भरता है। तो 1830 लीटर को कितना दिन में भरेगा, तो ये 15 दिन, यानी 15 घंटा में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिन घंटा थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर यहाँ पे है कि संख्याओं का संख्या है 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक में जब x घटाया जाता है तो इस क्रम प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात हो जाती है। तो x-2 और 2x प्लस 1 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात करेंगे। दोस्तों ये बहुत आसान है, इसको आप कैसे लिखिएगा, 21/22 लिखिएगा और 60/64 लिखिएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये दोनों को ऐड करना है। तो 21 और 64 कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 21, 64, 85 हो जाएगा। और इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि हो जाएगा 82। अब 85 में से 82 माइनस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करना है कि ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। ये दोनों के गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1344 हो जाएगा, और वो दोनों के गुना करिएगा तो 1320 हो जाता है, ठीक है। 1320 हो जाएगा। और 1344 में से 1320 माइनस करिएगा तो 24 हो जाएगा। और ये दोनों को आप बराबर करिएगा तो 3 बराबर 24 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इसमें से 8 जोड़िएगा घटाइएगा तो ये समानुपाती हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 8 में से 2 माइनस करिएगा तो 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 में से प्लस 8 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा और 24 हो जाएगा। इसका हमको क्या मध्य अनुपात निकालने का रहा है, तो x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 24। ये टोटल कितना हो जाएगा, एक x निकालेंगे तो यहाँ से एक 6 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे आपको 12 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, 19 नंबर का क्वेश्चन हमको दो संख्या का लघुत्तम संपर्क और महत्तम संपर्क का कह रहा है कि जो यहाँ पे एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम है HCF का कितना है 42 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से मान लिया जाए कि HCF x मानेंगे तो क्या एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 42x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम प्लस HCF कितना दिया हुआ है, इसका योग 602 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 42 है, 1 43, 43 x बराबर 602 दिया हुआ है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाता है, करिएगा
जब इसको करिएगा तो यहाँ पे 14 हो जाता है। कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। तो यहाँ पे HCF 14 हो जाएगा, LCM हो जाएगा 42 गुने 14 हो जाएगा। ठीक है, 42 गुने 14 हो जाएगा। तो हमको जानते हैं एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे LCM कितना दिया हुआ है? LCM 42 गुने 14 दिया हुआ है। HCF कितना है? 14 दिया हुआ है। एक संख्या हमको 84 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 14 सत्ते 98 हो जाता है, 14 सत्ते। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी है, बी रीजनिंग आ जाता है दोस्तों, तो आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपके डिमांड पे ही सेकंड वीडियो इसका सेकंड पार्ट बनेगा। तो धन्यवाद।